साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम सभी लोग क्लास 11th की हॉर्नबिल का 4th लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ने जा रहे हैं। लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य यानी कोई सीनरी, ऑफ द सोल यानी आत्मा का। अर्थ ये हुआ कि आत्मा का भूदृश्य यानी एक ऐसा चित्र। ये पाठ हमको यही बताने का प्रयास करता है कि एक चित्रकार या एक कलाकार जो भी बनाता है उसमें अपनी आत्मा को उतार देता है, और अगर हमें उसकी गूढ़ता को समझना है तो हमें उसी की निगाह से उसको देखना होगा। तो चलिए हम लोग अब इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि लेखक ने इस पाठ में हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। पाठ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी समरी को समझते हैं। दिस लेसन tells us that only an artist can understand true art। ये पाठ हमको बताता है कि केवल एक कलाकार ही can understand समझ सकता है true art सच्ची कला को। There are many strange stories about art and painting in China। बहुत सारी स्ट्रेंज यानी विचित्र कहानियां हैं कला के बारे में और पेंटिंग के बारे में इन चाइना। चीन में कला और पेंटिंग के बारे में बहुत सारी विचित्र कहानियां हैं। दीज स्टोरीज रिवील द सोल ऑफ चाइनीज आर्ट। ये कहानियां रिवील यानी प्रकट करती हैं द सोल ऑफ चाइनीज आर्ट, सोल आत्मा, ऑफ चाइनीज आर्ट चाइनीज कला की। ये कहानियां चाइनीज कला की आत्मा को दिखाती हैं। दे टीच अस दैट वन कैन सी ए पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमको ये सिखाती हैं कि कोई भी व्यक्ति कैन सी ए पेंटिंग, एक पेंटिंग को देख सकता है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी दृष्टिकोण से। द राइटर गिव्स अस द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिस्ट्स ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट कंट्रीज। द राइटर लेखक गिव्स अस हमको देता है एग्जाम्पल्स उदाहरण ऑफ द आर्टिस्ट्स कलाकारों के, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट कंट्रीज पूर्वी देशों के और पश्चिमी देशों के। लेखक हमको पूर्वी देशों के और पश्चिमी देशों के कलाकारों के उदाहरण देता है। He says that the artists of the West like to see physical beauty in the art। वो बताता है हमको कि जो कलाकार होते हैं पश्चिमी देशों के, वे पसंद करते हैं टू सी फिजिकल ब्यूटी, भौतिक सुंदरता को देखना, इन द आर्ट कला में। पश्चिमी देशों के कलाकार अपनी कला में भौतिक सुंदरता यानी शारीरिक सुंदरता को देखना पसंद करते हैं। बट द आर्टिस्ट्स ऑफ द ईस्ट हैव एन एक्टिव एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द आर्ट। लेकिन जो कलाकार पूर्वी देशों के हैं वो हैव एन एक्टिव एंड इमोशनल, सक्रिय और भावनात्मक अटैचमेंट माने जुड़ाव, विद द आर्ट कला के साथ। लेकिन पूर्वी देशों के जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला के साथ में सक्रिय और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। दे क्रिएट ए डिवोशनल टच in their works that makes it real। they create, वे निर्माण करते हैं। ए डिवोशनल, एक दिव्य, टच यानी संपर्क का, इन their works, अपने कार्यों में, that makes it real, जो इसको वास्तविक बना देता है। वो अपने कार्यों में कुछ दिव्य चीजें बनाते हैं जो इसको बिल्कुल वास्तविक बना देता है। द राइटर टेल्स अस 3 स्टोरीज टू प्रूव दिस।
लेखक हमको सुनाता है 3 कहानियां टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए इसे। लेखक यह सिद्ध करने के लिए हमें 3 कहानियां सुनाता है। स्टोरी 1 यानी पहली कहानी, ये कहानी है वू डाओजी की। वू डाओजी वॉज ए फेमस पेंटर ऑफ चाइना इन 8th सेंचुरी। वू डाओजी एक प्रसिद्ध चित्रकार था चीन का इन 8th सेंचुरी यानी 8वीं शताब्दी में। वंस द एम्परर आस्क्ड हिम टू डेकोरेट द पैलेस वॉल्स। वंस एक बार द एम्परर सम्राट ने आस्क्ड माने कहा, हिम उनसे, टू डेकोरेट द पैलेस वॉल्स, टू डेकोरेट सजाने के लिए महल की दीवारों को। एक बार सम्राट ने उनसे महल की दीवारों को सजाने के लिए कहा। डाओजी मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल बिहाइंड द कर्टेन। डाओजी ने बनाई एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग दीवार पर, बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे, ताकि उसको और कोई देख ना सके। ही मेड हाई माउंटेन्स, उसने बनाए ऊंचे ऊंचे पर्वत, फॉरेस्ट्स, जंगल, वाटरफॉल्स, झरने, फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, ब्लू स्काई, नीला आकाश, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ती हुई चिड़ियां, एंड वॉकिंग मैन, और चलते हुए आदमी। ही मेड ए केव एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन। ही मेड उसने बनाया एक गुफा, एट द बॉटम माने तली में, ऑफ द माउंटेन माने पर्वत के नीचे यानी उसके तली में उसने एक गुफा बनाई। When the emperor saw the painting, he asked the meaning of the cave. जब सम्राट ने देखा उस पेंटिंग को, he asked, उन्होंने पूछा, the meaning, अर्थ, of the cave, उस गुफा का। Daoji said that a soul lived in the cave. डाओजी बोला कि ए सोल, एक आत्मा, लिव्ड, रहती है, इन द केव, उस गुफा में। डाओजी उनसे बोला कि उस गुफा में एक आत्मा रहती है। देन ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द गेट ऑफ द केव ओपेंड। तब ही क्लैप्ड, उसने ताली बजाई, हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड द गेट ऑफ द केव, और उस गुफा का दरवाजा, ओपेंड, खुल गया। तब उसने अपने हाथों से ताली बजाई और उस गुफा का दरवाजा खुल गया। ही एंटर्ड द केव, वह प्रवेश कर गया उस गुफा में। एंड द पेंटिंग डिसअपियर्ड, और वो जो पेंटिंग थी गायब हो गई। दिस इवेंट shows that the painter had discovered the way of a spiritual world and only he knew it. This event, ये घटना, shows, दिखाती है, that कि the painter had discovered, उस पेंटर ने, चित्रकार ने खोज लिया था, the way, रास्ता, of a spiritual world, एक आध्यात्मिक संसार का, and only he knew it, और केवल वही इसको जानता था। स्टोरी 2 यानी दूसरी कहानी। Once a famous painter of China made a painting of a dragon. Once एक बार a famous painter of China, चीन के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने made, बनाया, ए पेंटिंग, एक चित्र, ऑफ ए ड्रैगन, एक अजगर का। एक बार चाइना के एक प्रसिद्ध पेंटर ने एक अजगर का चित्र बनाया। बट ही डिड नॉट मेक इट्स आईज, लेकिन उसने इसकी आंखें नहीं बनाई। ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही मेड इट्स आईज,
the dragon would become alive and come out of the painting. He was afraid. वो भयभीत था कि if he made its eyes, अगर उसने इसकी आंखें बना दी, the dragon would become alive, ये जो अजगर है वो जिंदा हो जाएगा, and come out of the painting, और उस पेंटिंग से बाहर आ जाएगा. This event shows, ये घटना दिखाती है that the painter had a great faith in the power of his art. ये कहानी, ये घटना हमको ये दिखाती है कि उस पेंटर को हैड ए ग्रेट फेथ, बड़ा गहरा विश्वास था इन द पावर ऑफ हिज आर्ट, अपनी कला की शक्ति में. स्टोरी 3 यानी तीसरी कहानी. क्विंटन वॉज ए मास्टर ब्लैक स्मिथ ऑफ द वेस्ट. क्विंटन था ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक कुशल लोहार, ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी देश का. ही फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर. ही फेल इन लव, वो प्यार करने लगा. विद ए पेंटर्स डॉटर, एक चित्रकार की बेटी से, वो एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा. बट द पेंटर वुड नॉट लाइक दिस रिलेशन. लेकिन उस चित्रकार को ये रिश्ता नहीं पसंद था. One day, Quinton went to his studio and made a fly on his canvas. एक दिन क्विंटन went यानी गया to his studio, उसके स्टूडियो में, and made a fly, और बना दी एक मक्खी on his canvas, उसके कैनवस पर. एक दिन क्विंटन चुपके से उसके स्टूडियो में गया और उसके कैनवस पे एक मक्खी बना दी. The painter mistook it a real fly and tried to drive it away. The painter, उस चित्रकार ने मिस्टूक माने गलती से समझ लिया, इट, इसे, ए रियल फ्लाई, एक वास्तविक मक्खी, and tried to drive it away, और प्रयास करने लगा इसको भगाने का. उस चित्रकार ने इसको सचमुच की मक्खी समझ लिया और इसको भगाने का प्रयास करने लगा. When he came to know the reality, जब he came to know, उसको पता चला, the reality, वास्तविकता, he accepted Quinton as his son-in-law, उसने स्वीकार कर लिया क्विंटन को as his son-in-law, अपने दामाद के रूप में. जब उस चित्रकार को हकीकत पता चली, तब उसको समझ में आया कि उस लोहार में भी कला की क्षमता है और इसलिए उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. Thus we can say that an artist is a medium of communication between heaven and earth. Thus, इस प्रकार से we can say, हम कह सकते हैं कि एन आर्टिस्ट, एक कलाकार, इज, होता है, ए मीडियम, एक माध्यम, ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती के बीच में. हम ये कह सकते हैं कि एक कलाकार धरती और स्वर्ग के बीच में कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप का एक साधन होता है. Some artists do not have any formal training. कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो do not have, नहीं प्राप्त करते हैं, any formal training, किसी भी प्रकार की पहले का प्रशिक्षण. कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनको किसी प्रकार का कोई प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता है. Yet they set divine examples of art. फिर भी they set, वे स्थापित करते हैं divine examples, दिव्य उदाहरण, of art, कला के. फिर भी वो कला के दिव्य उदाहरण स्थापित करते हैं. It is called outsider art. इसको outsider art कहा जाता है. Indian sculptor नेक चंद who made rock garden,
is a fine example of it. भारतीय मूर्तिकार नेकचंद, जिन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया, इज ए फाइन एग्जाम्पल है एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ऑफ इट इसके। भारतीय मूर्तिकार नेकचंद, जिन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किया था, वो आउटसाइडर आर्ट के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। साथियों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करने में कतई कंजूसी न करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसमें नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है इसे जरूर प्रेस कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे साथ हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।